हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमरजीत कोट्स। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा था डाटा टाइप्स, देखा था अलग अलग डाटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, और फिर उसके बाद कन्वर्जन देखा था, नंबर में क्या होता है, फिर इंट क्या होता है, फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो हमने उसको डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था, ठीक है। कन्वर्जन भी देखा था हमने। तो आज हम अपने आज के लेक्चर में डाटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स देखेंगे। लिस्ट देखेंगे, टपल्स देखेंगे, और उसके बाद सेट्स देखेंगे, और फिर डिक्शनरी देखेंगे। उसके बाद उनके ऑपरेशंस भी देखेंगे कि हम लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, टपल्स में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद डिक्शनरी में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको अच्छे से देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहले तो हम थ्योरी कवर करेंगे, इनका डिफिनेशन देखेंगे, फिर कोड देखेंगे, ड्राई रन करेंगे। उसके बाद हम लैपटॉप पे देखेंगे। बस यही है आज का टॉपिक। और एक टॉपिक मिस हो गया था पिछले लेक्चर में, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। देन आज का हमारा बता दिया मैंने, लिस्ट, टपल्स, सेट्स, और उसके बाद डिक्शनरी देखते हैं हम अच्छे से डिटेल में। और उसके बाद उस पे ही ऑपरेशंस देखेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे कैसे एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट को, टपल्स को, डिक्शनरी को और सेट्स को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक ये टॉपिक मिस हो गया था, नंबर फंक्शन। ओके, नंबर फंक्शन हम देखते हैं अभी। सबसे पहले नंबर फंक्शन क्या है। तो इसमें नंबर फंक्शन में यहाँ हमें पाइथन में भी 3 है, मतलब हम ये भी आज भी 3 पढ़ेंगे, ठीक है। एप्स एक्स, राउंड एक्स और पावर एक्स वाई। इसमें क्या होता है, जैसे ये एप्स एक्स है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है। एग्जांपल अभी मैं दूंगा, अभी अच्छे से समझेगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं ओवरव्यू। फिर ये जो है राउंड एक्स, ये क्या है, राउंड्स टू नियरेस्ट इंटीजर। ये क्या है, जो हमारे जो नंबर देंगे, हम इनपुट देंगे, उसका जो आउटपुट देगा उसको राउंड अप करके देगा, राउंड करके देगा, ठीक है। राउंड नंबर निकाल के देगा। और ये है हमारा लास्ट पावर एक्स वाई, ये क्या करेगा, ये क्या है, एक्स रेज टू पावर वाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, जैसे जैसे हमारा था यहाँ पे एब्स एब्स -10, ये है, ठीक है। तो ये क्या बताया था हमने, ये हमारा जो है, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे, तो जैसे ये हम -10 है, तो जैसे हम इसको यूज़ करेंगे, है ना, और रन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -10 को 10 बनाएगा, ठीक है। प्लस माइनस से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल एप्स -20.06। ओके, अब इसको जैसे हम अप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा पता है, 20.06। इसको प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। ओके, सिंपल। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारा था राउंड एक्स, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ होता है, जैसे राउंड 3.6 था एग्जाम्पल, यही था 3.6। अब इसको ये क्या करेगा, जैसे ही राउंड लिख के हम कोई सा भी नंबर है, इसको हम रन करेंगे, इनपुट ये लिया, इसको रन करेंगे, इसका आउटपुट पता है क्या आएगा, 3.6 का ये 4 दे देगा। क्यों, क्योंकि ये इसको राउंड अप कर देगा। राउंडिंग नंबर हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर 0 to 4 रहता है तो वो पीछे वाला आ जाएगा। मतलब जैसे 1.4 रहा तो 4 तक रहा, जैसे 1 2 3 4 तक रहा तो वो पीछे चला जाएगा, मतलब इसका राउंड अप क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 5 6 और आगे रहा, ठीक है, अगर 5 भी रहा ना तो वो आगे वाले पे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 1.5 हो तो ये क्या हो जाएगा पता है, 2 राउंड अप कर देगा। 1.6 हो तो 2 करेगा ही, ठीक है। तो 1 to 4 हो तो पीछे चला जाएगा एक डिजिट, ठीक है। और 5 हो या 5 6 7 8 9 हो
तो ये अगले डिजिट पे चला जाएगा। 1 है ना, तो 2 पॉइंट पे चला जाएगा। ऐसे ही राउंड 3.64 हो जाएगा। राउंड 0.5 है, ये क्या होगा? ऑब्वियसली 5 है, 1 हो जाएगा। 0.5 है मतलब 5 है और 5 से ज़्यादा हो तो 1 हो जाएगा। राउंड 9.2, ये क्या हो जाएगा? 9.2, ये 5 से छोटा है, 9 5 है, क्या हो जाएगा? ये 9 पे चल जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, अपना थर्ड देखते हैं। हमारा थर्ड था पावर, ऐसे पावर हमने यहाँ देखा था ना कि पावर एक्स वाई, एक्स रेज टू पावर वाई, एक्स रेज टू पावर वाई, 2 2 3। यहाँ है एक्स रेज टू पावर वाई, तो जो 3 है वो 2 का पावर है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पावर 2 3, तो 2 का पावर हो जाएगा 3, तो ये क्या आएगा आंसर इसका? 2 का पावर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 4 और 2 से 8, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 8। तो यही एक छोटा सा टॉपिक, बहुत सिंपल है। ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ये राउंड अप करके देता है, और ये पावर है। तो जब राउंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, एबीएस जोड़ देंगे, राउंड अप करना हो राउंड लिख देंगे, और पावर चाहिए हो, पावर यूज़ करना हो तो पावर लिख पी ओ डब्ल्यू लिख देंगे, बस ये हो जाएगा। तो हमारा यही एक पिछले लेक्चर में मिस हो गया था, तो हमने इसको आज देख लिया है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जब एब्सोल्यूट चाहिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस प्लस से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, इग्नोर करेगा। ठीक है, राउंड अप में मैंने बता दिया 1 to 4 होगा, तो बस पीछे शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट, और 5 हो या 5 से ऊपर हो तो एक डिजिट प्लस हो जाएगा। 3.6 है, 6 है, ये 4 हो जाएगा। 5 है, 1 हो जाएगा। यहाँ 2 हो गया, 5 से कम हो गया तो 9 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे पावर है 2 3, ठीक है, 2,3, 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा आउटपुट हो गया 8। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलो अब हम आज के लेक्चर में, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन 6, डाटा टाइप्स लिस्ट। डाटा टाइप्स में लिस्ट, सेट्स और टपल्स देखेंगे हम इस लेक्चर में। तो हमारा फर्स्ट है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट आर ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शंस। इसका डिफिनेशन क्या होगा, लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट जो होता है ऑर्डर्ड होता है। ओके, ऑर्डर में होगा और म्यूटेबल होगा। मतलब म्यूटेबल का मतलब क्या होगा? म्यूटेबल का मतलब अब जब एक बार हम कुछ फिक्स कर दिए तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो हमने लिस्ट में ले लिया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल कलेक्शंस, म्यूटेबल कलेक्शंस मतलब कोई भी हम चीज़ ऐड कर चुके हैं उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ओके, नाउ डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे ऐसे लेके हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लेके लिखते हैं। ओके, और ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जांपल, ऐसे लिस्ट, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, देन 10 20 कॉमा लगाते जाएंगे सेपरेट करने के लिए। फिर ये देखो एक स्ट्रिंग भी आएगा, बोला था तो डिफरेंट डाटा टाइप्स में स्टोर कर सकते हैं। ये डबल कोट्स के साथ यहाँ स्ट्रिंग आ गया, फिर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी आ गया, यहाँ इंटीजर भी आ गया, 3.14 फ्लोट हो गया, यहाँ 10 20 इंटीजर हो गया, यहाँ पाइथन स्ट्रिंग हो गया। तो मल्टीपल वैल्यूज़ डिफरेंट आइटम, मल्टीपल आइटम्स स्टोर करता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स है, ये देखो इंटीजर डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप। तो मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर कर सकता है, डिफरेंट टाइप डाटा स्टोर कर सकता है। ओके, नाउ एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने बता दिया। अब इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तो एग्जांपल के लिए एक और लेता हूँ मैं यहाँ पे। और एग्जांपल यहाँ मैंने लिया
फ्रूट्स फ्रूट्स का लिस्ट बना रहे हैं, इक्वल्स टू, देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एप्पल, कोमा सेपरेट करने के लिए, देन डबल कोट्स, मैंगो, डबल कोट्स, कोमा, फिर बनाना, डबल कोट्स, डबल कोट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ओके, नाउ आप इसको जैसे ही हम प्रिंट करेंगे हमारी लिस्ट को, तो यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम लिख देंगे फ्रूट्स। अब इसको जैसे ही हम प्रिंट करेंगे हमारा क्या आएगा, ये ऐसे पल, ओके, मैंगो, देन बनाना। ओके, ये हो गया। अब हमको जो भी चाहिए उसका हम लिस्ट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अपना यहाँ वेरिएबल का नेम देंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिस्ट में कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कोई सा भी डाटा टाइप्स चल सकता है, मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं इस पे ऑपरेशंस लगते हैं। कॉमन ऑपरेशंस में यहाँ पे होते हैं, लिस्ट को हम कैसे अपेंड कर सकते हैं, कुछ ऐड करना हो ऐड कर से कैसे कर सकते हैं, लिस्ट में रिमूव करना हो कैसे रिमूव कर सकते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट को कैसे लेंथ लिस्ट का लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं, और स्लाइसिंग। ओके, नाउ हम एक एक करके देखते हैं इसका एग्जांपल। सबसे पहले जैसे ये हमारा एग्जांपल था, हमने लिस्ट बनाया ये, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपेंड लिखते हैं, लिस्ट और अपेंड लिखेंगे। ओके, जैसे यहाँ हम लिखेंगे फ्रूट्स फ्रूट्स डॉट अपेंड, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स डॉट अपेंड, और फिर यहाँ पे हमें जो भी जोड़ना हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ ऑरेंज लिख दिया, हमें इस लिस्ट में ऑरेंज जोड़ना है। ओके, डबल कोट्स। अब जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट यहाँ फ्रूट्स, तो इस पर जो हमारी लिस्ट आएगी उसमें ये सेम रहेगा, और इसमें यहाँ एक यहाँ ऑरेंज ऐड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये पूरा रहेगा, और कॉमा यहाँ डबल कोट्स ऑरेंज, ऐसे। तो अगर हम कोई लिस्ट बनाए हैं और उसमें हमें लगता है कि कोई नया आइटम ऐड करना है, तो बस लिस्ट वेरिएबल का नेम लिखेंगे, डॉट अपेंड लिखेंगे, और बस जो ऐड करना है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अगली अगली बार जैसे ही प्रिंट करेंगे हमारे लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड देखते हैं, अगर हमें लिस्ट से कुछ रिमूव करना हो वो कैसे करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये पहला ये हो गया, दूसरा दूसरा हमको अगर अब रिमूव करना हो उसके लिए क्या करेंगे, सेम यहाँ फ्रूट्स लिखा है, फ्रूट्स डॉट यहाँ लिख देंगे रिमूव, इसमें से हमको जो रिमूव करना है कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसमें से एप्पल रिमूव करना है, तो यहाँ एप्पल लिख देंगे, और यहाँ एप्पल जैसे लिखेंगे, और जैसे ही प्रिंट करेंगे हम फ्रूट्स फ्रूट्स, यहाँ से जैसे प्रिंट करेंगे एप्पल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ मैंगो आएगा, मैंगो से आएगा मैंगो। ओके, मैंगो आएगा, फिर यहाँ बनाना, फिर यहाँ ऑरेंज। ओके, ऐसे ही हमारा लिस्ट यहाँ पे क्लोज, तो ऐसे होगा। ओके, समझ आया, बस यही है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है।
ओके। अब हम मान लो हमने लिस्ट बनाया, उसमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर दिए। अब उसको देखना है, हमें काउंट करना है कि हमने अपनी लिस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ लिस्ट बना रहे हो, है ना, कि हमें कुछ, मान लो हमें कहीं जाना हो, पैकिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमने सारा लिस्ट बना दिया। अब उसको काउंट भी तो करना है ना कि कितना सारा हुआ। तो उसको कैसे करेंगे, हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। यहाँ पे थर्ड, अब हमें लेंथ देखना है, तो उसको कैसे करेंगे। तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल जो था ना, इसको देखते हैं। इसमें हमारा ये है लिस्ट। ओके, यहाँ लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के साथ यहाँ पे LEN, लेंथ जोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ लिख देंगे अपना लिस्ट का नाम, रूट्स। अब ये जैसे ही प्रिंट करेंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे अपेंड किया था ना हमने ये, फिर ये रिमूव कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3। 3 कैसे आया, देखो पहले हमने यहाँ हमारा लिस्ट था एप्पल, मैंगो और बनाना, ठीक है, 3 था, हमने फिर इसको अपेंड किया, तो ये 4 हो गया। और फिर यहाँ रिमूव कर दिया, तो 3 ही ना हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही हम रन करेंगे ये प्रोग्राम, तो हमारा आंसर आएगा 3। ओके। अब इसमें आता है एक स्लाइसिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अब देखो इसमें कैसे काम आएगा स्लाइसिंग। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, सॉरी प्रिंट फ्रूट्स। इस स्लाइसिंग का क्या काम है, एक्सेस करने के लिए, लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। ओके। अब फ्रूट्स, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और 0 to 2 लिख दिया यहाँ पे। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या लगता है यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो यहाँ है 0 to 2, 0 से 2, तो क्या हो गया ये 0 1 2, है ना। तो इसमें अभी, तो हमारा अब ये लिस्ट क्या हो चुका है, यहाँ क्या था मैंगो और बनाना और ऑरेंज। तो हमारा जो लिस्ट है वो है, कंफ्यूज मत होना आप, मैंगो, बनाना और ऑरेंज है, ये है। सॉरी यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे दोबारा लिख दिया, ऑरेंज है ये हमारा, कोमा, ये हमारा लिस्ट है। ओके, फ्रूट्स। तो हमारा ये हो गया लिस्ट, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। ओके। तो अब हम जैसे ही अपना यहाँ फोर्थ है हमारा, ये फोर्थ, क्या करना था यहाँ पे स्लाइसिंग, तो ये हमने लिया 0 और 2। आपको मैंने बताया था स्लाइसिंग में जो ये लास्ट वाला रहता है, वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बताओ। नहीं, n-1 होता है हमेशा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम 2 के पहले 1 तक लेंगे। ओके। अब हम यहाँ काउंट करेंगे 0 1 2, यहाँ क्या आएगा, 2 तो लेना नहीं है, तो 0 से 1, मतलब यहाँ हम जैसे ही प्रिंट करेंगे ना, हमारा यहाँ पे आएगा मैंगो, फर्स्ट मैंगो था ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा मैंगो, कॉमा, यहाँ बनाना। ओके, ये हो जाएगा हमारा। तो ये है हमारा स्लाइसिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा पहला था ये, मान लो इसको एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ये तीनों हमारा है, ठीक है ना, और चलो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ हो गया हमारा एप्पल, अब समझना ये लिस्ट ही है, ठीक है। एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, ये मानो ये लिस्ट ही है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। लो बना ही देता हूँ मैं, डबल कोट्स, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये फ्रूट्स। ओके। तो अब हम यहाँ देखते हैं, अब हमने मान लो ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट फ्रूट 1 2
3। अब इसका क्या आएगा सोचो, पहले नंबरिंग करो, सबसे पहले नंबरिंग करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग करें, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। ये हो गया 0 1 2 3। ओके, तो अब हमारे यहाँ आ गया 1, तो 1 से आएगा, जैसे प्रिंट करेंगे यहाँ आएगा मैंगो, अरे सॉरी मैंगो, फिर क्या आएगा 1, 1 हो गया मैंगो, फिर बनाना। ओके, अब बताओ अब इसका क्या आएगा, नहीं, क्यों? क्योंकि जो यहाँ 3 है 3 के पहले तक ही लेते हैं, तो 3 यहाँ लास्ट ऑरेंज है, 3 के पहले क्या है, वो बनाना, यहीं तक आएगा, ये हमारा रहा आउटपुट। ये हमारा प्रिंट करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आएगा। फर्स्ट 1 2 3 लेना था, 1 हो गया मैंगो, और 3 तक लेना था तो 3 माइनस 1 लेंगे 2, तो 2 पे क्या है, बनाना है, तो मैंगो और बनाना, ये हमारा हो गया आउटपुट। ओके, अब देखते हैं हमारा सेकंड है सेट्स क्या होता है। सेट्स, सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। अभी ये क्या है, सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ओके, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, हम यहाँ हम ऑर्डर में रखते थे, यहाँ हम अनऑर्डर रख सकते हैं, कोई ऑर्डर का नेसेसरी नहीं है, ऐसे रख सकते हैं। बट जो हमारा एलिमेंट होगा वो यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते हम। ओके, डिफाइंड यूजिंग करली ब्रैकेट। अब ये कैसे डिफाइंड होता है, करली ब्रैकेट से, जहाँ हमें सेट्स यूज़ करना हो, डिफाइन करना हो, मतलब स्टार्ट करना हो, वहाँ करली ब्रैकेट से हम डिफाइन करेंगे। ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड। देखो, जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ अलाउड नहीं है, यूनिक आइटम होना चाहिए। डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सेट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम करते हैं। जैसे हमने अभी टपल सॉरी लिस्ट का भी हमने जैसे देखा ना, वैसे ही हम देखेंगे अभी सेट्स का। और पहले हम एग्जांपल देखते हैं सेट्स का। ओके, तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लेता हूँ नंबर वेरिएबल, नंबर वेरिएबल बनाता हूँ नंबर्स इक्वल टू, अब के सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, करली ब्रैकेट से। ओके, 1 2 3 3 4। ओके, अब जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर्स, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट पता है क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे। अब आप सोच रहे होगे यहाँ तो 3 और 2 5 है, यहाँ 4 ही क्यों आया? क्योंकि देखो यहाँ जो 3 है वो 2 बार है, जो 3 है यहाँ पे वो 2 बार रिपीट हुआ है, और मैंने क्या बताया था कि यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो आउटपुट में क्या होगा, एक ही बार आएगा। आया समझ में? तो ऑटोमेटिक जो सेट्स होता है वो रिपीट नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक हटा देगा उसको। ओके, अब चलिए हम ऑपरेशन देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन है हमारे। फर्स्ट, किसी एलिमेंट को हमें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखो नंबर डॉट ऐड, वहाँ अपेंड होता था, यहाँ ऐड, ऐड 5। ओके, अब प्रिंट करो, प्रिंट नंबर्स, और यहाँ पे बंद इसको। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ 3 को एक बार ही करेगा, है समझ में? यही है, हम कितना बार भी डबल, वहाँ डबल रिपीट कर लें, 4 बार कर लें, 5 बार कर लें, बट जब भी प्रिंट होकर आएगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि सेट्स में रिपीट नहीं होता है, सेट्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सेकंड हम देखते हैं अपना, सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है,
सेकंड में अगर हमें रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करेंगे? सेकंड हमें रिमूव करना हो, कैसे करेंगे रिमूव? तो रिमूव करने के लिए यहाँ लिख देंगे नंबर्स डॉट रिमूव। सिंपल है, रिमूव में रिमूव, रिमूव और यहाँ से लिख देंगे 3। ओके, अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर्स, अब क्या होगा पता है? यहाँ से जो 3 है डबल था, वो डबल क्या पूरा 3 हट जाएगा। यहाँ 1 2 4 और 5, ये हमारा आउटपुट हो गया। आ रहा है समझ में? सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऐड करना है तो डॉट ऐड, और जो लिखना है वो यहाँ चिपका देना है, बस ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड हो गया। यहाँ रिमूव करना है कुछ, तो जो रिमूव करना है यहाँ वो चिपका देना है, बस ये देखो हो गया रिमूव। यहाँ से 3, हाँ देखो 3 रिमूव हो गया। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारा ऑपरेशन, सॉरी थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन है हमारा लेंथ। अब इसका लेंथ कैसे चेक करेंगे? इसके लिए भी हम सेम करते हैं। ओके, प्रिंट, यहाँ एल लेंथ जोड़ देंगे और यहाँ पे नंबर्स। ओके, डबल ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ इसका आउटपुट क्या आएगा? फोर्थ, 1 2 3 4, 4 आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसमें यूनियन भी आता है। इसमें अगर 2 सेट है उनका यूनियन करना हो तो कैसे करेंगे? ये देखो, यहाँ पे मान लो ए हो गया, ए इक्वल टू 1 2 3, एक सेट हो गया। ये बी 4 5, और मान लो यहाँ 3 दोबारा से, जैसा हमने लिया था। ठीक है, अब हम इसका यूनियन करने कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट राउंड ब्रैकेट ए यूनियन, इसको यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, अब जैसे ही प्रिंट आएगा इसका रिजल्ट पता है क्या आएगा? 1 2 3 4 5। इसमें फिर सही है, हम करली ब्रैकेट, इसमें फिर से 3 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। ओके, सो ये हमारा रहा आउटपुट। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो यही हमारा, जैसे ये हमारा 2 सेट्स हैं। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? फिफ्थ, इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंट ब्रैकेट ए एंड, मतलब इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, एंड बी। ओके, अब ये हमारा इंटरसेक्शन निकलेगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 4 5 है। क्या कॉमन है? 3 है। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट पता है क्या आएगा? 3 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरसेक्शन है, दोनों में जो कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है, तो बस इंटरसेक्शन आ गया। बहुत बहुत सिंपल है, बस यही था इसमें। एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर है, हमने वेरिएबल लिया, यहाँ कर लिया 1 2 3 4। ओके, प्रिंट नंबर, जैसे इसको प्रिंट करेंगे क्या आएगा? 1 2 3 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ रिपीट हो रहा है और सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो 3 रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद हमने देखा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या करना है? पहले ऐड करना है कोई, तो सेट्स में हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे? वेरिएबल का नाम नंबर्स डॉट ऐड, और जो हमें चाहिए वो यहाँ पे पुट कर देंगे। बस प्रिंट नंबर करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, दूसरा हमने देखा अगर कुछ रिमूव करना होगा तो कैसे करेंगे? हमारे सेट से कुछ रिमूव करना हो तो नंबर्स डॉट रिमूव, और जो रिमूव करना है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। प्रिंट जैसे करेंगे नंबर्स, वैसे देखो 3 था तो 1 2 3, यहाँ से 3 गायब हो गया, 1 2 4 5 आ गया। ओके, फोर्थ क्या देखा था हमने? लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, कि हमारे जो सेट्स हमने बनाया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे?
प्रिंट, यहाँ लेंथ फंक्शन डालेंगे, यहाँ प्रिंट फंक्शन में यहाँ प्रिंट डालेंगे, यहाँ प्रिंट लिखेंगे, फिर यहाँ लेंथ लिखेंगे, एलियन। अब लेंथ के साथ यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल का नाम है नंबर्स। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे यहाँ आ जाएगा 4, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 4 5 जो है कितना है, 4 है, तो यहाँ आ गया 4 आउटपुट। उसके बाद हमने देखा कि यूनियन कैसे निकालते हैं सेट्स का। तो सेट्स का यूनियन निकालने के लिए दो हमारा जो सेट्स है, ए सेट्स 1 2 3, बी सेट्स 4 5, यहाँ 3 4 5, ठीक है। तो इसका यूनियन कैसे निकालेंगे? प्रिंट ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी है मतलब क्या है, दोनों को जोड़ देगा। तो 1 2 3 4 5, 3 दो बार है, वो नहीं आएगा क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है सेट्स में। सो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। इसमें ए सेट्स में 1 2 3 है, बी सेट्स में 3 4 5 है, क्या कॉमन है, 3 है। तो जैसे ही हम करेंगे प्रिंट ए इंटरसेक्शन बी, हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ओके, यही था सेट्स और सेट्स का डिफिनीशन और सेट्स का एग्जांपल और ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टपल्स। अब हम हमारा देखते हैं थर्ड टॉपिक, टपल्स। टपल्स क्या होता है? टपल्स क्या होता है? टपल्स टपल्स आर ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शंस। अब ये क्या है, टपल्स भी ऑर्डर्ड होता है, मतलब इसमें भी हम ऑर्डर के साथ लिखते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल कलेक्शंस होता है मतलब इसको इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। हम एक बार टपल्स क्रिएट कर लिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा ना, अभी लिस्ट में उसको चेंज कर पाते थे, लिस्ट में अपेंड करके। ओके, यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा सेकंड पॉइंट है डिफाइंड यूजिंग पैरेंथेसिस। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? पैरेंथेसिस से, राउंड ब्रैकेट से, ठीक है। जब भी इसको डिफाइन करना हो, टपल्स क्रिएट करना हो, तो हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे टपल्स क्रिएट करने के लिए। ओके, वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे हमने लिस्ट में देखा ना कि हम आइटम्स ऐड कर पा रहे थे, रिमूव कर पा रहे थे, इसमें भी सेट्स में भी देखा हमने ऐड किया, रिमूव किया। वैसे यहाँ हम टपल्स में नहीं कर सकते हैं। वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, अगर एक बार क्रिएट कर दिया हमने टपल्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, नहीं चेंज होगा है, नहीं चेंज होगा, इम्यूटेबल होता है वो, म्यूटेबल नहीं होता है। ओके, अब हम एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया स्टूडेंट्स इक्वल्स टू राहुल कॉमा 21 कॉमा, एग्जाम्पल है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, CSC। ओके, ये बंद कर दिया। पहले हमने वेरिएबल लिखा अपना स्टूडेंट, बताया था ना लिस्ट कैसे डिफाइन होगा, पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स। ये देखो डिफाइन हो गया हमारा, ये हमारा है, क्या है, ये हमारा है टपल। ओके, अब इसके बाद हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या प्रिंट होगा, ये राहुल कॉमा 21 कॉमा CSC। ओके, तो ये इसका एग्जांपल था। जब भी हमें टपल्स बोला जाए, क्रिएट टपल्स कैसे करेंगे, कोई वेरिएबल का नेम लेंगे, देन पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ राउंड ब्रैकेट बोलते हैं उसको, पैरेंथेसिस, और फिर जो हमें यहाँ लिखना हो, आई मीन जो हमें टपल्स में क्रिएट करना हो, एलिमेंट लेना हो, ले लेंगे। ओके, ध्यान रहे कि ये म्यूटेबल नहीं है, मतलब एक बार हमने, अब जैसे राहुल 21 और CSC ले लिया, अब सोचेंगे इसको ऐड रिमूव करें, नहीं होगा, यहाँ टपल्स में अलाउड नहीं है, ऐड रिमूव नहीं होता है टपल्स में। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें।
कि ये ऐड और रिमूव नहीं कर सकते, इसमें म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। ओके, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं एग्जांपल के लिए। अब जैसे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रिंट एक्सेस करेंगे ऐसे स्टूडेंट, और यहाँ पे 0 बंद कर दिया। अब क्या आएगा इसको प्रिंट करने पे, गेस करो क्या आएगा, बताओ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, क्या आएगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 1 2, तो क्या आएगा बताओ, ऑब्वियसली राहुल आएगा, यहाँ आएगा राहुल। ओके, तो ऐसे है एक्सेस करने के लिए जो यहाँ हम लिखेंगे वही एक्सेस होगा। सेकंड, अब हम जैसे लिस्ट का लेंथ देखा, सेट्स का देखा, वैसे हम इसका भी लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, प्रिंट लेंथ, और हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट्स है, ठीक है। ओके, अब इस क्या लगता है इसका क्या आएगा, तो 1 2 3, इसका आउटपुट आएगा 3। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस सेम। अब फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया ये म्यूटेबल है ना, ये म्यूटेबल नहीं है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, है ना, तो हमने ऐसे लिया स्टूडेंट, और फिर यहाँ 0 0 एक्सेस करेंगे 0 पोजीशन को, तो 0 पोजीशन पे राहुल है। अब इसको यहाँ पे कर दिया हमने राम। अब क्या लगता है, यहीं अगर लिस्ट होता, ओके, और सेट्स होता, तो यहाँ 0 के जगह पे ये राहुल की जगह राम हो जाता। बट ये है टपल। यहाँ जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ठीक है, जैसे ही रन करेंगे ना इसको, ये क्या आएगा, एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, और हम यहाँ पे ट्राई कोशिश कर रहे हैं इसको म्यूटेबल करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ओके, समझ आया, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिक डिफरेंस अगर तीनों में बताऊँ मैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें यही डिफरेंस है, लिस्ट, जैसे लिस्ट, सेट, टपल, टपल, इसमें क्या डिफरेंस है, लिस्ट से टपल में ये इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, जैसे ही हम रिपीट करेंगे वो ऑटोमेटिक हटा देगा, ठीक है। टपल, यहाँ टपल में क्या है, ये चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। ओके, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे लिस्ट से, याद करो, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको डिफाइन करेंगे। ओके, सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, करली ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे, और टपल को कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेंथेसिस से, राउंड ब्रैकेट से हम इसको डिफाइन करेंगे। बस यही है, हमने आज देखा है सेट्स, सॉरी लिस्ट, सेट्स और टपल। बता दिया कि जो लिस्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल है। ओके, सेट्स है वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता है, और जो टपल है वो इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट को चेंज कर सकते हैं हम, सेट्स में भी ऐड रिमूव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, बट टपल जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो क्रिएट हो गया वो हो गया, उसके बाद वो चेंज, तो हम टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं, टपल इम्यूटेबल है। ओके, नाउ, तो आज हमने लिस्ट, सेट और टपल को सिंपल एग्जांपल्स और ऑपरेशंस के साथ समझ लिया है कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम इस पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार फिर से खुद से इन सब को रिवाइज करेंगे, और खुद से लैपटॉप पे रन करके देखेंगे कि सब सही से हो रहा है कि नहीं। ओके, अब हम अगले लेक्चर में डिक्शनरी पढ़ेंगे, तो अभी इसको आप लोग क्लियर कर लो अच्छे से, एक एक एग्जांपल फिर से रिपीट करो, खुद से ट्राई करो,
एक एक एग्जाम्पल फिर से रिपीट करो, खुद से ट्राई करो, धीरे धीरे आपको भी समझ आने लगेगा, धीरे धीरे आपको भी समझ आने लगेगा। तो थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पाइथन का एक और इम्पोर्टेंट डाटा टाइप्स पढ़ेंगे जिसका नेम है डिक्शनरी। अगर आप किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल नेम, एज और कॉलेज या ब्रांच जो भी आप साथ स्टोर करना चाहते हो, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ स्टोर है हमारा तो वहाँ का जो भी है, जैसे बुक है, बुक का ऑथर, बुक का टाइटल हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी बहुत यूज़फुल होता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो लेसन 7 में हमारा है डाटा टाइप्स डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी स्टोर्स डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी जो डाटा स्टोर करता है वो की वैल्यू पेयर्स में करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है की मस्ट बी यूनिक। जो हमारा की है वो यूनिक होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना। एंड इम्यूटेबल, स्ट्रिंग नंबर और टपल। और जो यहाँ और हाँ, जो की है वो इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग लो, नंबर लो, टपल लो, लेकिन इम्यूटेबल होता है। हम इन तीनों को ले सकते हैं। ओके, डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस। अब हम डिक्शनरी को कैसे डिफाइन कर लेंगे? करली ब्रेसेस से, विथ की वैल्यूज के साथ। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे है लिस्ट। यहाँ हमने एग्जाम्पल, यहाँ कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। ये हमारा है करली ब्रैकेट नेम, ये हो गया कीज, और इसका हो गया वैल्यूज अमरजीत। फिर यहाँ हो गया हमारा सेकंड की एज वैल्यू 21, थर्ड की ब्रांच, और यहाँ पे हो गया इसका वैल्यू CSC। ओके, अब हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा अच्छे से। ओके, कैसे लिख सकते हैं इसको हम? तो हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं डिक्शनरी का। ठीक है, स्टूडेंट, अच्छे से देखते हैं इसको, स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया नेम, कीज हो गया, नेम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया अमरजीत। ओके, डबल कोट्स, फिर कॉमा, फिर हम यहाँ पे एज ले लेंगे। ये हमारा हो गया की, और यहाँ वैल्यू हो गया कॉमा। फिर उसके बाद हम ब्रांच ले लेंगे CSC। अब हम जैसे ही, यहाँ ब्रैकेट बंद है, अब हम जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे, ये क्या आएगा? प्रिंट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारी जो स्टूडेंट का हमने रिकॉर्ड बनाया है, डिक्शनरी बनाया है की के साथ, वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आएगा? ऐसे नेम, ऐसे यहाँ अमरजीत के बाद कॉमा एज, ऐसे हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, समझने वाला समझने वाली बात ये है कि जो यहाँ नेम है वो क्या है? की है। ठीक है, जो यहाँ अमरजीत है, नाम है, ये क्या है? ये वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। ठीक है, एज है, एज क्या है? की है। फिर यहाँ जो एज है 21, ये क्या है? वैल्यू है। आज समझ? वैसे ही ब्रांच क्या है? की है। CSC क्या है? वैल्यू है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सेस कैसे करेंगे इसको? तो अब हम देखते हैं
डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ नेम प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? प्रिंट स्टूडेंट, सिर्फ नेम प्रिंट करना है, क्या करेंगे? यहाँ ऐसे स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट और नेम चाहिए हमें, ओके, तो नेम डबल कोट्स नेम। अब इसको जैसे ही हम रन करेंगे वो हमारा यहाँ नेम आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अब हमें मान लो सिर्फ एज प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? प्रिंट स्टूडेंट स्टूडेंट एज। अब ये क्या है? ये हमारा की है, इसका वैल्यू प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट क्या आएगा? 21, सिंपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे डिक्शनरी पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऑपरेशंस और डिक्शनरी। डिक्शनरी में नए आइटम्स ऐड करना बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऐड न्यू आइटम्स इन डिक्शनरी, ठीक है। देखते हैं कैसे डिक्शनरी में ऐड करेंगे। जैसे हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट है ना, यहाँ हम इसमें सी टी ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट में हमारा था ना, नेम हो गया है, एज हो गया है, ब्रांच हो गया, अब इसमें सी टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डबल कोट्स फगवाड़ा, ओके। नाउ अब जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट, अब इसको जैसे ही प्रिंट करेंगे पता है क्या आएगा? एज इट इज़ नेम अमरजीत कॉमा, फिर सिंबल। अब मैं इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा रन करके, एक बार पहले यहाँ ट्राई रन करते हैं। एज, फिर 21, ब्रांच सी एस सी सी टी फगवाड़ा। बस ये जो हमारा था ना ऐसे, इसमें बस यहाँ ये ऐड हो जाएगा, सी टी फगवाड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम, नेम यहाँ पे ऐसे अमरजीत ना, ओके। फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे एज आएगा, फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रांच, फिर यहाँ पे सी एस सी, फिर कॉमा, और हमने यहाँ अब सी टी ऐड किया था तो ये सी टी और यहाँ फगवाड़ा, ये ऐसे। और यहाँ ये करली ब्रैकेट रहेगा, यहाँ ये बंद। ये रहा हमारा आउटपुट। अब समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ये है, ठीक है। तो ऐड जब भी करना हो तो हम क्या करेंगे? जो हमारा डिक्शनरी है स्टूडेंट, अब उसमें जो ऐड करना हो, है ना, पहले की रखेंगे और की का वैल्यू रखेंगे और बस प्रिंट कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट होगा, उसको प्रिंट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी, जैसे कोई की है, उसका जो वैल्यू है उसको हमें अपडेट करना हो। हमें की तो रखना है बट उसका वैल्यू चेंज करना हो, ठीक है। की रखनी हो, हमें वैल्यू चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे? यहाँ देखते हैं सेकंड, अपडेट वैल्यू, अपडेट वैल्यू, कैसे अपडेट करेंगे वैल्यू को? इसके लिए हम यहाँ स्टूडेंट, जैसे हम एज चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एज कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे 22 कर देंगे। ये डिक्शनरी स्टूडेंट वेरिएबल लिया हमने और एज लिया और इसको 22 कर दिया। अब जैसे ही प्रिंट होगा ना, प्रिंट हम करेंगे स्टूडेंट,
स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट पता है क्या आएगा, सब ऐसे ही रहेगा, नेम अरिजीत कॉमा एज। अब यहाँ पे ये 22 आएगा, ओके, ये चेंज आएगा। फिर ब्रांच वही एज इट इज़, यहाँ हो जाएगा CSC। तो समझ में आ गया होगा आपको, नेम वही रहा, ब्रांच वही रहा सेम, और एज में यहाँ 21 की जगह, देखो यहाँ 21 था, दिख रहा है ना, यहाँ ये 21 था, तो यहाँ 22 हो गया क्योंकि हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑपरेशन। अब जैसे ही हम ये करेंगे ना और प्रिंट करेंगे, जो पुराना हमारा अ, जो पुरानी वाली हमारी वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ओके। अब मान लो हमें कोई सी भी इसमें आइटम को डिलीट करना है, अब उसको कैसे करेंगे। अब मान लो हमने यहाँ लिख लिया है नेम एज और ब्रांच। अब फॉर मान लो हमें फॉर एग्जांपल ब्रांच डिलीट करनी, तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। थर्ड, अब हम देखते हैं थर्ड हमारा था डिलीट कैसे करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखेंगे ऐसे डिलीट DEL स्टूडेंट स्टूडेंट, और यहाँ हमें क्या करना है, ब्रांच को डिलीट करना है, ओके। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ब्रांच डबल कोट, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट, ओके। तो अब ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे नेम अमरजीत कॉमा एज 22 और बस। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ ब्रांच डिलीट कर दिया, तो यहाँ हो गया नेम अमरजीत एज 22, ब्रांच हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए क्या लिया, डिलीट DEL स्टूडेंट और ब्रांच, जो डिलीट करना हो यहाँ मेंशन कर देंगे, और प्रिंट जैसे ही करेंगे वो यहाँ से हमारी डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा, वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। अब हम देखते हैं अगला ऑपरेशन। अगर हमें सिर्फ की प्रिंट करनी हो, हमारे लिस्ट में हमारे डिक्शनरी में हमारे डिक्शनरी में कौन कौन से कीज़ हैं उनको देखना हो, तो उनको कैसे प्रिंट करेंगे, उनको देख लेते हैं कैसे एक्सेस करेंगे। तो हमारा फोर्थ है कीज़, कीज़ को कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्रिंट स्टूडेंट, प्रिंट स्टूडेंट, यहाँ स्पेस नहीं हुआ ध्यान से, प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज़, सारी कीज़ चाहिए हमें ना, ये हो गया। अब जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, पता है क्या आएगा, ये ऐसे DICT डिक्शनरी, ऐसे ही आएगा ये कीज़ राउंड ब्रैकेट, और ये ऐसे आएगा नेम कॉमा और एज। आया समझ। अब हमें सिर्फ की एक्सेस करना है, सिर्फ की प्रिंट करना है, और हमारे पास कौन कौन सी की है पता है, नेम है और एज है। जो ब्रांच था वो CSC, वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया, तो हमारे पास क्या था, ये था हमारा डिक्शनरी। अब इसमें से हमको सिर्फ की प्रिंट करनी है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज़। अब हमारा यहाँ कौन कौन सा है, कीज़, नेम है कीज़, ये अमरजीत तो वैल्यू है, एज है कीज़ 22 वैल्यू है, तो क्या है, क्या आया यहाँ पे आउटपुट में, नेम आया और एज आया, ओके। बहुत सिंपल है, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ ऑपरेशन। फिफ्थ ऑपरेशन क्या है, सिंपल। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करनी हो,
तो सिर्फ अगर वैल्यूज़ प्रिंट करनी हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे प्रिंट प्रिंट स्टूडेंट, यहाँ स्पेस नहीं है, स्टूडेंट, सॉरी यहाँ डॉट डॉट, और वैल्यू चाहिए तो बस सिंपल वैल्यूज़। ओके, हाँ ऐसे बंद कर दिया हमने। अब जैसे ही ये प्रिंट होगा इसका क्या आएगा, आउटपुट टिक्स वैल्यू वैल्यूज़ वैल्यूज़ यहाँ हो जाएगा अमरजीत और 22। अभी ये क्यों आया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करना था, ठीक है, वैल्यूज़ प्रिंट करना था। तो ये जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट लिख के स्टूडेंट और डॉट डॉट वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगा, टिक्स अंडरस्कोर वैल्यूज़, और यहाँ वैल्यूज़ में क्या आएगा, अमरजीत और 22। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिक्शनरी है वो क्या है, ये है, नेम कीज़ है, वैल्यू अमरजीत है, नेम यहाँ एज क्या है, कीज़ है, वैल्यू 22 है। तो हमें यहाँ सिर्फ वैल्यू चाहिए था, हमें यहाँ सिर्फ वैल्यू चाहिए था। तो वैल्यू क्या है, नेम का, नेम तो की है, इसका वैल्यू क्या है, अमरजीत, यहाँ आ गया अमरजीत इसका वैल्यू, और एज क्या है, की है, इसका वैल्यूज़ क्या है 22, तो ये हमारा आ गया 22। तो सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए था तो यहाँ वैल्यूज़ आ गया अमरजीत और 22, और यहाँ सिर्फ कीज़ चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ आ गया नेम और एज, नेम और एज हो गया कीज़, स्टूडेंट और 22 हो गया, सॉरी अमरजीत और 22 हो गया यहाँ पे वैल्यूज़। तो बहुत सिंपल है, हम ऐसे इसको प्रिंट करेंगे, जो हमें चाहिए, कीज़ चाहिए तो कीज़ प्रिंट करेंगे और वैल्यूज़ चाहिए तो वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे। अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला ऑपरेशन है सिक्स्थ आइटम्स। अब हम दोनों चाहिए, हमें कीज़ भी चाहिए और वैल्यूज़ भी चाहिए, तो कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम चाहिए, आइटम मतलब दोनों, दोनों इंक्लूडेड है, बोथ वैल्यूज़ एंड वेरिएबल, सॉरी वैल्यू कीज़ एंड वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ हो गया आइटम्स, ये हो गया। ओके, तो ये इसका क्या आएगा, डिक्स अंडरस्कोर आइटम्स आइटम्स नेम अमरजीत, ओके, कॉमा, फिर यहाँ आएगा एज, ठीक है, तो ये हमें आइटम चाहिए, मतलब बोथ कीज एंड वैल्यूज, तो प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स, तो ये हुआ डिक्ट आइटम्स, नेम ये हो गया कीज, अमरजीत वैल्यूज, की वैल्यूज, यहाँ एज 22, कीज और वैल्यूज, की हो गया एज और नेम ए यहाँ 22 हो गया वैल्यूज। तो ये देखो आइटम में दोनों आ गया है, कीज वैल्यू, कीज वैल्यू, तो ये हमारा पूरा रहा आउटपुट। ओके, अब जैसे हमने लिस्ट में देखा था, टपल्स में देखा था, सेट्स में देखा था, सेट्स में कि हम कैसे लेंथ अगर हमें मेजर करना हो कि हमारे टपल्स में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं और हमारे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको उनको तो हमने देखा था कि एलियन से हम फाइंड कर सकते थे। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी अगर हमें यहाँ भी अगर हमें लेंथ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें अगर हमारे डिक्शनरी के लेंथ को प्रिंट करना है, फाइंड करना है कितना है, तो उसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो ये हमारा है
सेवेंथ और लास्ट ऑपरेशन ऑन डिक्शनरी। ओके, तो इसके लिए हम सेम प्रिंट लेंथ एलियन स्टूडेंट, बस यही है। उसके बाद हम जैसे ही प्रिंट करेंगे, ये हमारा सेवन था, लेंथ। ओके, अब जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2। क्यों? दो वेरिएबल, तो एक इसको टोटल एक हो गया ये लेंथ, एक वन आइटम है, ये दूसरा आइटम है। बताया ना, आइटम मतलब दोनों, वन कीज़ एंड वन वेरिएबल, तो दोनों को एज वन कंसिडर करता है। ठीक है, वन की वन वैल्यू वन आइटम, वन की वन वैल्यू वन आइटम, तो कितना हो गया टोटल 2। इसीलिए हमारा आउटपुट आएगा कि 2। कि इसमें से कितना है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हमने देखा डिक्शनरी में, डिक्शनरी क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर में ही स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा की है वो यूनिक होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए। हम वैल्यू को म्यूटेबल कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, बट कीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल होता है। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा कि इसको डिफाइन कैसे करें, करली ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ एक एग्जांपल देखा था, स्टूडेंट है, नेम अमरजीत, एज 21, ब्रांच CSC। इसको जैसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ नेम स्टूडेंट एज 21 और यहाँ ब्रांच CSC आ जाएगा। ओके, अब इसमें हमने देखा था कि जो हमारा नेम है वो क्या है, की है, और जो हमारा ये अमरजीत है ये क्या है, वैल्यू है। ऐसे ही जो एज है ये क्या है, की है। ठीक है, एज क्या है, की है, और जो ये 21 है ये क्या है, एक वैल्यू है। फिर हमने देखा यहाँ प्रिंट करके, इसको प्रिंट करेंगे तो एक्सेस करेंगे तो क्या होगा। अगर हमें सिर्फ नेम प्रिंट करना हो तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ लिख करके उसके अंदर यहाँ नेम कर देंगे, नेम यहाँ पुट कर देंगे। सो यहाँ हमारा नेम आ जाएगा। ठीक है, और हमें एज चाहिए तो यहाँ एज कर देंगे। फिर हमने देखा कि ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ हम ऐड करना है, हमें अगर न्यू आइटम्स ऐड करना हो तो स्टूडेंट डिक्शनरी का नेम लेंगे, और जो ऐड करना हो यहाँ की रखेंगे, उसका यहाँ वैल्यू रखेंगे, और बस ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ ऐड कर देंगे अपने डिक्शनरी का नेम, और बस यहाँ प्रिंट जैसे करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने देखा है, यहाँ हमने ऐड किया है, ये पहले का है नेम अमरजीत, एज 21, ब्रांच CSC, और सिटी हो गया हमारा फगवाड़ा, हमने ऐड किया है अभी। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड ऑपरेशन था, अपडेट कैसे कर सकते हैं हम कीज़ को, अपने वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ हमें स्टूडेंट में अपने डिक्शनरी में एज को अपडेट करना है 21 to 22, तो यहाँ 22 रखा। प्रिंट जैसे करेंगे स्टूडेंट, ये देखो क्या हो गया, नेम अमरजीत, एज 21 से 22 हो गया, ब्रांच CSC, सब एज इट इज़ है, बस जो अपडेट करना हो यहाँ रखेंगे, और उसकी वैल्यूज़ की को रखेंगे पहले अपने डिक्शनरी में, उसके बाद नया वैल्यू यहाँ रखेंगे, जैसे प्रिंट करेंगे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमने देखा था कि हम अपने डिक्शनरी में किसी आइटम को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो बस यहाँ डिलीट लिखेंगे, DEL, स्टूडेंट अपने डिक्शनरी का मेंशन करेंगे यहाँ पे, वेरिएबल नेम, डिक्शनरी का नेम, फिर यहाँ जो डिलीट करना हो हमें कीज़, उसको की रखेंगे, अब बस प्रिंट स्टूडेंट करेंगे। वैसे देखो नेम अमरजीत और एज 22 आ गया, बस ब्रांच जो की था हमारा, उसका वैल्यू था CSC, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने 4 देखा था, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कीज़ को प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट डिक्शनरी डॉट कीज़। अब ये देखो डिक्स डॉट कीज़, यहाँ नेम और एज आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा नेम यहाँ पे है कीज़ और एज है कीज़। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करनी हो तो कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़। ठीक है, डॉट वैल्यूज़, और उसके बाद यहाँ जैसे ये प्रिंट करेंगे हमारा आ जाएगा डिक्शनरी वैल्यूज़, डिक्स डॉट वैल्यूज़ अमरजीत और 22, क्योंकि अमरजीत और 22 है कीज़ का वैल्यू, यहाँ वैल्यू आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस यही है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना छठा ऑपरेशन देखा था यहाँ लिस्ट में,
यहाँ लिस्ट में हमने अपना सॉरी यहाँ डिक्शनरी में हम अपने छठा ऑपरेशन देखा था कि हमें आइटम प्रिंट करना हो। आइटम क्या है, दोनों में, बोथ डिक्शनरी सॉरी बोथ कीज एज वेल एज वैल्यूज, इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू, जो कीज है उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ कैसे करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम, और फिर यहाँ आएगा, जैसे प्रिंट करेंगे आएगा डिक डॉट आइटम, और यहाँ आ जाएगा नेम। इस ये हो गया हमारा की, इसका वैल्यू अमरजीत, नेम का वैल्यूज अमरजीत, यहाँ एज की हो गया, इसका वैल्यू हो गया 22। तो इसमें क्या था, आइटम प्रिंट करना है। आइटम में क्या है, बोथ कीज एज वेल एज वैल्यू, तो ये कीज इसका रिस्पेक्टिव वैल्यू, ये कीज इसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा सातवां ऑपरेशन हमने देखा था कि अगर लेंथ प्रिंट करना हो हमारे डिक्शनरी का तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलियन लेंथ और स्टूडेंट, और जैसे ही इसको रन करेंगे हमारा ये आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये टोटल 1 की और 1 वैल्यू को एज ए 1 आइटम कंसिडर करता है। तो ये कितना हो गया, ये 1 और ये 1 हो गया, टोटल 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिक्शनरी, हमने इसको अच्छे से देख लिया है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। लेसन 6 में हमने डाटा टाइप्स, लिस्ट, सेट्स, टपल्स देखा, और लेसन 7 में हमने डाटा टाइप्स डिक्शनरी देखा, डाटा टाइप्स में डिक्शनरी देखा। तो आज हमने मेनली लिस्ट, सेट्स, टपल्स और डिक्शनरी देखा है अच्छे से। ठीक है, और इसका हम अगले लेक्चर में देखेंगे लैपटॉप पे रन करके, जो भी है इसका प्रैक्टिस सेशन मैं लाऊंगा। ठीक है, तो अब एक डिक्शनरी के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जस्ट थिंक, आपको स्टूडेंट की आईडी कार्ड बनानी हो। ठीक है, उसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे, खुद से सोचो, नेम, एज, ब्रांच, है ना, और भी जो हमें वैल्यूज़ रखनी हो, मतलब जो चीज़ें डिटेल्स ऐड करनी हो, उसमें हम की लेते जाएंगे और वैल्यूज़ रखते जाएंगे। तो ये जो नेम है, एज है, ब्रांच है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा की। और जो राहुल 21 और सीएससी हुआ, ये क्या है, हमारा वैल्यू हुआ। इसी तरह से डिक्शनरी काम करता है, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, आई होप। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले है, डिक्शनरी किस ब्रैकेट में लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे, बताया था ना मैंने, कैसे डिफाइन होता है डिक्शनरी, करली ब्रैकेट से। यस, ओके। सेकंड क्वेश्चन, डिक्शनरी किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर करते हैं, किस फॉर्मेट में, सिंपल क्वेश्चन है, डिक्शनरी किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर करता है, की वैल्यू में, की वैल्यू में स्टोर करता है, सिंपल सी बात है, की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, जब हमें न्यू आइटम ऐड करना होता है डिक्शनरी में तो कैसे करता है, तो डिक्शनरी का नाम पहले लेंगे, स्टूडेंट, सिटी ऐड करना हो, सिटी इक्वल टू में जो नेम रखना हो, दिल्ली, जो नाम रखना हो, बस जैसे ही रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, वैसे ही वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी की लेंथ कैसे निकालते हैं, सिंपल सा बताया मैंने अभी लास्ट में, ऐसे लेंथ। ठीक है, लेंथ और डिक्शनरी, स्टूडेंट, और उस आगे पहले प्रिंट फंक्शन जोड़ देंगे, बस जैसे रन करेंगे हमारा डिक्शनरी का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने डिक्शनरी को सिंपल लैंग्वेज में समझा है, और ऊपर हमने पिछले लेक्चर में लिस्ट को भी देखा है, सेट्स को भी देखा है, टपल्स को भी देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हमने डिक्शनरी को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा है। ठीक है, हमने सीखा कि डिक्शनरी में डाटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। ठीक है, कैसे ऐड होता है, ऑपरेशंस देखा ना हमने कि कैसे हम ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, और कीज़ वैल्यू आइटम का यूज़ कैसे करते हैं, उनको प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। तो ओके, अगले लेक्चर में हम इनपुट्स और आउटपुट्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।